तरह होता है महाराज। और छत की कीमत तो केवल उन लोगों को पता पड़ती है जिनके सिर पर महाराज छत नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, अगर पिता आपके हैं, पिता आपके हैं और पिता आपके साथ है, तो बाजार में हर रखा खिलौना अपना नजर आता है। क्या? अगर पिता है और आपके साथ है तो बाजार में हर रखा खिलौना अपना नजर आता है। और पिता का साया अगर सिर पर नहीं है तो याद रखिएगा, घर में रखा खिलौना भी पराया नजर आने लगता है। और इस बात का दुख केवल उन लोगों को होगा जिनके सिर पे से पिता का साया उठ चुका है महाराज। पिता कैसा भी हो, पर पिता पिता होता है। आज दशरथ जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। दशरथ जी जमीन पर गिर। आज जब भरत जी ने सुना कि दशरथ जी का देहांत हो चुका है, गिर पड़े भरत जी और कहा, पिताजी तात ना रामई सौंपे मोई। आज ये भरत अनाथ हो गया। आप कम से कम मरने से पहले, अपने प्राणों को छोड़ने से पहले कम से कम मेरा हाथ आप एक बार भैया राम के हाथ में दे देते और कह देते कि राम आज से भरत तेरा हुआ, तो कम से कम ये भरत आज अनाथ ना हुआ होता। और इतना ही नहीं, आज भरत जी जैसा वीर, अरे जो ना हो तो जग जन्मो भरत को। आज भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा धीर व्यक्ति, आज भरत जी का धीरज टूट गया। भरत जी की स्थिति ये है, बहुर धीर धर उठे समान, बहुर धीर धर उठे बहुर धीर धर उठे सवार। आज भरत जी थोड़ा बहुत धीरज रखते तो टूट जाता है। जी बहुर धीर धर उठे सवारी। बहुत सा धीरज रखा और माता कैकेयी से आज भरत जी ने पूछ लिया, माँ कहूँ भी तुम्हारा मेरे पिताजी के मरने का कारण क्या है? क्योंकि मेरे पिताजी की वैसे तो मृत्यु होने वाली नहीं थी, कोई ना कोई कारण रहा होगा। माँ कारण क्या है? माँ एक बात और,
जब पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग किया तो माँ, पिताजी आपके साथ रहे होंगे, क्या पिताजी ने मरते वक्त मेरा नाम लिया था? क्या पिताजी ने मुझे याद किया था? माँ बताओ ना, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? कैकेयी ने जवाब दिया, भरत, तुम्हारे पिताजी के ऊपर मेरे 2 वरदान आ रहे थे। मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज्य मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे भाई भरत भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राज्य भी दिया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे भाई राम को 14 वर्ष का वनवास भी दिया, परंतु तुम्हारे पिताजी राम के वनवास जाने का दुख सहन ना कर पाए। जब भरत जी ने सुना कि भैया राम का वनवास हो गया, तो आज भरत जी की स्थिति वो बन गई। अब श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 160 तो पढ़िएगा भरत जी की स्थिति क्या हो गई। बोले भरते पे तू मरने सुनत रामे बन गो और हेते आपने हु जान जिये थकते रहे धर्मो। आज भरत जी को जब पता पड़ा कि भैया राम का वनवास हो गया, भरत जी मौन हो गए। और भरत जी सोच क्या रहे हैं, केवल मेरे कारण पिताजी का मरण हुआ, मेरे कारण भैया राम का वनवास हुआ, केवल मेरे कारण मौन हो गए। भरत जी बोल नहीं रहे हैं। कैकेयी ने आज भरत को हिलाया, अरे भरत कुछ तो बोलो, धन्य है। जब ज्यादा कहा, आज भैया भरत ने कैकेयी के हाथ को अपने हाथ से उठाया और झटका दिया कैकेयी का हाथ। और भरत जी ने कहा, पहला शब्द कैकेयी, भरत जी ने कैकेयी से कहा कि कैकेयी महाराज दशरथ का पुत्र भरत भैया राम का छोटा भाई भरत ये सौगंध खाता है, ये प्रतिज्ञा करता है कि अब ये भरत जीवन में कभी भी तुमको मां कहने वाला नहीं है। क्या? क्योंकि हंस बंसी दशरथ जनकी और राम लखन से भाई और तू जननी जननी भई सुविभीषण काहे बसाए। भरत जी ने कहा, कैकेयी हमारा रघुकुल तो हंसों का वंश हुआ करता था और इस वंश में 2 हंस थे, राम और लक्ष्मण, पर तू जननी जननी भई। भरत जी ने कहा, कैकेयी जैसी तेरी माँ हठीली थी वैसी तू भी हठीली निकली। आज तूने पूरे संपूर्ण अयोध्या का विनाश कर दिया। भरत जी ने कहा, कैकेयी आज से भरत तुझे माँ कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक दुनिया के लोगों ने पूत को कपूत तो सुना था, परंतु माता को कभी भी कुमाता नहीं सुना था। आज तो कुमाता हो गई। आज भरत जी ने कैकेयी से कह दिया कि भरत
भरत जी ने कहा कैकई एक बात बता। बोले बरमागति मन भई न पीरा। बड़ी मागति मने बड़ी मागति मने भई न पीरा। पर हो नतीरा बोले बड़ी मागति मन भई न पीरा और करी न जीवे मुँह परे हो न कीरा। भरत जी ने कहा कैकई जब तूने राम को वनवास मांगा तो तेरे हृदय में दर्द नहीं। अरे जब तूने वरदान मांगा तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए थे जिस वक्त तूने राम को वनवास। आज भरत जी ने जब कैकई से इतना कहा और आज भरत जी ने जब कैकई के महल को छोड़ा और एक शब्द कहा कैकई अब ये भरत ना तो जीवन में कभी तुझसे मां कहेगा और ना ही कभी तेरे इस महल में ये भरत जीवन में कभी नहीं आएगा। चले गए भैया भरत। और जब भरत जी जैसे ही आज कैकई के महल से निकले, आज कैकई ने अपने महल के दरवाजों को बंद किया और आज कैकई ने उस दरवाजे से अपना सिर टकराना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कैकई ने जब सिर टकराया तो दासियों ने आके रोका, महारानी जी आप अपने सिर को दीवार से दरवाजों से क्यों टकरा रही हो? कैकई ने जवाब दिया मुझसे दुनिया में बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस बेटे को मैंने वनवास मांगा वो बेटा राम तो मुझसे मां कहकर के चला गया और जिसको मैंने राज्य मांगा वो बेटा मुझसे कह के चला गया कि मैं जीवन में अब तुझसे कभी भी मां नहीं कहूंगा। भरत जी पहुंचे कहां? सीधे मां कौशल्या के महल में। मैया कौशल्या अपने महल में बैठी महाराज जमीन को निहार रही है। और इतना ही नहीं, भरत जी ने दरवाजे पर से खड़े होके आवाज लगाई और आवाज लगा के कहा मां। तो कौशल्या जी को सुनाई नहीं दिया। दोबारा कहा मां, तब भी सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन से भैया राम वनवास गए हैं ना, उस दिन से माता कौशल्या ने अन्न जल का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। सिर्फ रोती जाती है तो रोते रोते देखने की शक्ति कम हो गई, सुनने की शक्ति कम हो गई। भरत जी ने जब तीसरी बार आवाज लगाई और कहा मां, तो कौशल्या जी को लगा
कौशल्या जी को लगा कि मेरा बेटा राम मुझे आवाज लगा रहा है, क्योंकि राम भरत ही के अनुहारी, राम और भरत दोनों एक जैसे है ना। कौशल्या जी को लगा कि राम आवाज लगा रहा है। माता कौशल्या दौड़ पड़ी और भरत को राम समझा और भरत को राम समझ करके गले से लगाया। और माता कौशल्या ने आज भरत को राम समझ करके शब्द का, राम तूने अयोध्या लौटने में बड़ी देर कर दी, क्यों? देख राम, तेरी अयोध्या सूनी हो